So good morning everyone, I'm Anju Sklani and today I'm teaching you subject verb agreement का रूल नंबर 3। अगर आपने अपने इस चैनल को रिद्धि इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी हिट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज ईदर और नीदर नॉर। ईदर और का क्या मीन है? ईदर और मीन्स या तो ये या तो वो, और नीदर नॉर मीन्स ना तो ये ना तो वो। मीन्स हम इसमें बात करते हैं टू नाउन की। मीन्स या तो टू पर्सन हो सकते हैं, या टू प्लेसेस हो सकते हैं, या टू एनिमल्स के नेम हो सकते हैं, ठीक है, या फिर टू थिंग्स के नाम हो सकते हैं। मीन्स ईदर और नीदर और में हम सिर्फ बात करते हैं टू नाउन की, राइट। अब इसका फर्स्ट रूल क्या बोलता है? जो ईदर और है, जैसे कि मैंने बताया अभी आपको कि ईदर और का मीन है या तो ये या तो वो। तो इसमें क्या है, जब हम ईदर और नीदर नॉर लिखते हैं तो हम जैसे इसमें ईदर, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ईदर नेहा और हर ब्रदर। अब यहाँ पे कितने नाउन है देखिए, एक नाउन ये है और एक नाउन ये है, एक नेहा है और एक उसका ब्रदर है, ठीक है। तो इसमें क्या है, या तो नेहा या उसका ब्रदर, दो नाउन है ये, बट यहाँ पे बात की गई है दोनों में से कोई एक। दोनों की बात नहीं की गई है, दोनों में से कोई एक। तो एक की बात कर रहे हैं, सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तो हम वर्ब कौन सी यूज करेंगे, प्ले या प्लेज। इसमें हम वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज। और सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है? आई टोल्ड यू कि जिसमें एस और ई एस लग जाता है वो सिंगुलर बन जाती है क्या? वर्ब। और जब नाउन में एस और ई एस लगता है तो वो प्लूरल बन जाता है। बट जब वर्ब में एस और ई एस का यूज किया जाता है तो वो क्या बन जाता है? तो वो सिंगुलर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं ईदर और की, तो या तो हम बात करते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट की या बात करते हैं सेकंड सब्जेक्ट की। और ये आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी ईदर और नीदर नॉर का यूज किया जाता है किसी भी सेंटेंस में, इन दोनों का यूज होता है, तो उसके साथ वर्ब कौन सी यूज की जाती है, किसको देख के आपने वर्ब का यूज करना है? आपने अपने इस सब्जेक्ट को देखना है जो किसके साथ है, जो आपकी वर्ब के साथ जो सब्जेक्ट का यूज किया गया है। अगर वो सिंगुलर है तो आप सिंगुलर ही क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ब का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज किया गया है हर ब्रदर, तो हर ब्रदर के साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ हम प्लेज यूज करेंगे। प्ले तो यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये तो प्लूरल के साथ यूज होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ईदर नेहा और हर ब्रदर प्लेज फुटबॉल। मीन्स या तो नेहा या उसका ब्रदर फुटबॉल खेलता है, राइट। नेक्स्ट इज नीदर नॉर का भी यही है कि अगर यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ पर भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। सेकंड क्या है, नीदर द बुक नॉर द मैगजीन इज और आर ऑन द शेल्फ। अब इसमें भी देखिए, यहाँ पे भी सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ पर भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। एक बुक की बात की गई है और एक ही मैगजीन की बात की गई है। ना तो बुक और ना ही मैगजीन कहाँ पर नहीं है, ऑन द टेबल। तो किस चीज का यूज करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर यूज किया जाएगा? क्योंकि हम सिंगल की बात कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे, इज, आर का यूज नहीं करेंगे, राइट। आई थिंक आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब आपने ध्यान से इन चीजों को सुनना है, इसमें थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। वो नेक्स्ट जैसे जैसे हम आगे आगे सेंटेंस करते जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कहाँ पर आपको बहुत ध्यान से देखना है कि कहाँ पर हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी क्या यूज करते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जरा ध्यान से देखना। नंबर 3 इज, जैसे अब देखिए यहाँ पे ईदर द बुक्स। अब इसी का मैंने प्लूरल सेंटेंस में इसको कन्वर्ट किया है, ईदर द बुक्स और द मैगजीन्स। अब यहाँ पे देखिए, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे, हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, ऑन द सेल्फ, राइट। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट था, यहाँ पे भी सिंगुलर था, आपने सिंगुलर वर्ब को यूज किया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वो भी प्लूरल है, यहाँ पर भी प्लूरल है, तो आपने
प्लूरल वर्ब का यूज किया। नेक्स्ट वन इज नीदर द कैट्स नॉर द डॉग्स। ये भी देखिए सेम है, यहाँ पे भी प्लूरल सब्जेक्ट है और यहाँ पे भी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली आप क्या यूज करेंगे, प्लूरल ही वर्ब का यूज करेंगे। क्या है ये, नीदर द कैट्स नॉर द डॉग्स आर फ्रेंडली, राइट। नेक्स्ट वन इज नीदर द केक्स, ये क्या है, प्लूरल है, नॉर द कुकीज इज और आर डिलीशियस। प्लूरल है, प्लूरल है, क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, दैट इज आर। नेक्स्ट वन इज ईदर मार्क और सैम इज और आर कमिंग टू मीट मी। कौन आ रहे हैं, या तो मार्क आ रहा है या फिर सैम, इज और आर कमिंग। अब यहाँ पे देखिए ये भी सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, तो आप कौन सा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे, आर का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन इज नीदर माई कजन्स नॉर माई फ्रेंड्स। यहाँ देखिए कजन्स क्या है, प्लूरल है, फ्रेंड्स क्या है, ये भी प्लूरल है, ये दोनों प्लूरल सब्जेक्ट हैं, तो इनके साथ क्या यूज करेंगे, वर्ब भी कौन सी यूज होगी, प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा, दैट इज हैव, हैज का यूज नहीं होगा, राइट। सो ये तो आपके लिए एक सिंपल सेंटेंस थे जिसमें कि अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, अगर आपके दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हैं तो आपने वर्ब भी सिंगुलर यूज करनी है। अगर आपका नीदर नॉर में भी ऐसा ही है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल ही आप वर्ब का यूज करेंगे। बट अगर क्या हो, अगर आपका एक सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है और दूसरा सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है, तो ऐसी कंडीशन में आप किस चीज का यूज करेंगे, यही आपको अब इसके बाद सीखना है। ये तो मैंने आपका बेसिक क्लियर किया, इसके बाद आपको एक सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है और दूसरा प्लूरल है तो आपको कैसे यूज करना है, यही हमने देखना है अभी। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट करवाती हूँ। तो इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, जल्दी से इनको सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 1 इज नीदर रोहन नॉर हिज वाइफ डैश वेरी टॉल। नीदर के बाद जो सब्जेक्ट का यूज किया गया है वो भी सिंगुलर है, और नॉर के बाद जिस सब्जेक्ट का यूज किया गया है, दोनों सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, तो आप वर्ब कौन सी यूज करेंगे, ऑब्वियसली सिंगुलर, is the right answer. Next one is neither the boss nor the employees. अब इसमें देखिए फर्स्ट सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है और सेकंड सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, और मैंने आपको क्या बताया है कि नॉर के बाद जो भी सब्जेक्ट यूज किया जाएगा अगर वो प्लूरल होगा तो आप प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, और अगर नॉर के बाद या और के बाद जो सब्जेक्ट यूज किया जाएगा वो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुत सारे एम्प्लॉयज की बात की गई है, तो आप क्या यूज करेंगे, वॉज या वर, ऑब्वियसली वॉज का यूज नहीं होगा, वर इज द राइट आंसर। Next one is either my papa or my brothers dash going to attend the marriage party. अब इसमें देखिए singular subject but here is plural. What you have to use? Obviously are. Right? So next question is neither my cousins nor my uncle dash in New York. अब देखिए इसमें cousins हैं, first subject, second is uncle. सो आपको किसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज करना है, अकॉर्डिंग टू अंकल, जो सेकंड सब्जेक्ट है आपका, सेकंड सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज करना है। तो सेकंड सब्जेक्ट क्या है आपका, अंकल है, जो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, दैट इज लिव्स, नॉट लिव, लिव्स इन न्यूयॉर्क। नेक्स्ट वन इज नीदर द पिज़्ज़ाज नॉर द आइसक्रीम्स डैश हियर। अब देखिए यहाँ पे भी प्लूरल सब्जेक्ट है और यहाँ पे भी प्लूरल सब्जेक्ट है, मेन तो आपको इसी को देखना होता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, तो आपको इन दोनों में से कौन सा वर्ब का यूज करना है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के इसका आंसर बताइए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 4 मैं आज आपको टीच कर रही हूँ। बट अगर आपने अपने इस चैनल गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी हिट कर दीजिए। चलो चलते हैं अपना रूल नंबर 4 जो है नॉट ओनली और बट ऑल्सो। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाया था ईदर और नीदर नॉर, ये क्या थे, कंपाउंड सब्जेक्ट्स थे, राइट। और ये भी जो नॉट ओनली और बट ऑल्सो है ये भी एक कंपाउंड ही सब्जेक्ट है, मतलब कि ये भी दो सब्जेक्ट के साथ ही यूज किए जाने वाले वर्ड्स हैं, ये नॉट ओनली
और बट ऑल्सो जब हमारे पास दो सब्जेक्ट होते हैं तब हम इसको यूज करते हैं नॉट ओनली और बट ऑल्सो को, जैसे हमने ईदर और नीदर नॉर में किया था। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो के बीच में क्या अंतर है, मीन्स इसको कैसे यूज किया जाता है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है नॉट ओनली द मूवी, नॉट ओनली के साथ एक सब्जेक्ट का यूज हुआ है, बट ऑल्सो पॉपकॉर्न, राइट। नॉट ओनली द मूवी बट ऑल्सो द पॉपकॉर्न वॉज और वर इंजॉयबल। जैसे उसमें हम क्या करते थे कि अगर हमारे पास ये दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हैं, यहाँ पे भी सिंगुलर है और ये सब्जेक्ट हमारा सेकंड सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, तो हम क्या यूज करते थे, उसमें सिंगुलर वर्ब का यूज करते थे। तो यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई होगा। अगर नॉट ओनली और बट ऑल्सो के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज हुआ है, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में है द मूवी और द पॉपकॉर्न, तो हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे जो है वॉज इंजॉयबल, राइट। वन मोर एग्जाम्पल, नॉट ओनली द टीम बट ऑल्सो द कोच इज और आर डेडिकेटेड। देखिए यहाँ पे भी नॉट ओनली के साथ एक ही सब्जेक्ट का यूज किया है और बट ऑल्सो के साथ भी एक सब्जेक्ट का यूज किया है, तो ऑब्वियसली हम क्या यूज करेंगे, कौन सा वर्ब यूज करेंगे, इन दोनों में से आर का यूज नहीं होगा। हमारा राइट आंसर क्या है, इज डेडिकेटेड। मीन्स जैसे आपने लास्ट वीडियो में किया था, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ दोनों सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हैं तो आप सिंगुलर ही वर्ब यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नॉट ओनली द ड्रेस बट ऑल्सो द शूज। अब यहाँ पे देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ पर क्या यूज किया गया, यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है शूज। अब आपको इस रूल में भी, इस नॉट ओनली और बट ऑल्सो में भी आपको बट ऑल्सो के बाद जो भी सब्जेक्ट यूज किया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वर्ब का यूज करना है। ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम वर्ब कौन सी यूज करेंगे, हम वर्ब प्लूरल ही यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं करेंगे। सेम रूल है ईदर और नीदर नॉर के जैसे, राइट। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि नॉट ओनली द ड्रेस बट ऑल्सो द शूज, शूज प्लूरल है तो हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज किया है, वर स्टनिंग। Next one is not only the presentation but also the contents was were impressive। यहाँ पे क्या है, अभी contents लिखा है और यहाँ पे क्या है, presentation है। presentation but also the contents was were impressive। अब यहाँ पर plural subject है, right, तो हम क्या यूज करेंगे, was का यूज नहीं करेंगे, were का यूज करेंगे। contents है, प्लूरल है तो हम किस चीज का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, राइट। नेक्स्ट वन इज नॉट ओनली द सनराइज बट ऑल्सो द सनसेट इज आर ब्रीथटेकिंग फ्रॉम हियर। अब यहाँ पे देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है सनराइज एंड हियर ऑल्सो सनसेट सिंगुलर है, व्हाट यू हैव टू यूज इज। नेक्स्ट वन इज not only the mountain but also the valleys is or are picturesque। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पे वैलीज हैं और यहाँ पर माउंटेन है। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम वैली कर देते हैं और यहाँ पर अगर हम माउंटेन्स कर देते हैं तो हमारा सब्जेक्ट क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे वैली यूज करेंगे। बट अगर यहाँ पर माउंटेन है और यहाँ पर वैलीज यूज किया गया है तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर आर का यूज करेंगे, इस का यूज नहीं करेंगे। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वन इज नॉट ओनली द इवेंट बट ऑल्सो द पार्टिसिपेंट्स वॉज वर वेल प्रिपेयर्ड। अब यहाँ पे देखिए इवेंट है और यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स है, एस का यूज हुआ है, क्या यूज करोगे, इसका आंसर मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि यहाँ पे आप कौन सी वर्ब का यूज करेंगे, right। Next one is not only the problem but also the solutions was or were complex। problem एक प्रॉब्लम है बट solutions क्या है, प्लूरल है, किस चीज का यूज करेंगे, was का या वर का। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के इसका आंसर भी, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको कुछ इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस देती हूँ करने के लिए, बट पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए जल्दी से इनको सॉल्व कर लेते हैं। नॉट ओनली यू बट ऑल्सो राजेश, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं दोनों, क्या यूज करेंगे आप, राजेश के अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज करना है
तो राजेश के अकॉर्डिंग आप क्या यूज़ करेंगे? इज़. नॉट ओनली यू बट ऑल्सो राजेश इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस. राइट. नेक्स्ट वन इज़ नॉट ओनली माई मॉम बट ऑल्सो माई सिस्टर्स. प्लूरल सब्जेक्ट है, यूज़ करेंगे आर नॉट इज़. आर गोइंग टू अटेंड द मीटिंग. नेक्स्ट वन इज़ नॉट ओनली द कैट्स बट ऑल्सो द डॉग्स. यहाँ पे देखिए प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ पे प्लूरल ही सब्जेक्ट का यूज़ किया गया है, बट आपने इसको नहीं देखना है. आप किसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ करेंगे? इसी के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ करेंगे. राइट. तो द डॉग्स रन या रन्स फास्ट. प्लूरल सब्जेक्ट है और वर्ब कैसी होगी? एस वाली वर्ब नहीं होगी, रन. क्योंकि रन्स तो हम किसके साथ यूज़ करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे डॉग्स है तो हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे जिसमें एस का यूज़ नहीं होता है. फास्ट. नॉट ओनली द कैट्स बट ऑल्सो द डॉग्स रन फास्ट. राइट. नेक्स्ट वन इज नॉट ओनली माई फ्रेंड्स बट ऑल्सो माई ब्रदर चीट और चीट्स मी. ब्रदर की बात की गई है जो एक सिंगुलर है, हमने इसको नहीं देखना है यहाँ पे, बल्कि क्या है? फ्रेंड्स हैं, प्लूरल है, बट हम इस फर्स्ट सब्जेक्ट को नहीं देखेंगे. हम किसके अकॉर्डिंग जाएंगे? सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने वर्ब का यूज़ करना है. और ये क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? चीट्स. चीट या चीट्स. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप सिंगुलर ही वर्ब का यूज़ करेंगे. राइट. नेक्स्ट वन इज not only the movie but also the books was or were interesting. अब यहाँ पे देखिए books हैं तो किस चीज़ का यूज़ करेंगे आप? were का यूज़ करेंगे. were interesting. Not only the movie but also the books were interesting. right? तो ये कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन थे not only और but also के. अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और अपने इस चैनल गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके. सो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन